Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. Welcome to my video. You are watching our YouTube channel Ahlabad High School and Junior College. So today we will going to learn one more topic related to our lesson electric current, and in that we will going to continue our previous session. जो हमने previous session में कर रहा थे वही कंटिन्यू करेंगे. एक तो हमने टेम्परेचर एंड रेसिस्टेंस कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस है, इसका हम डिटेल पढ़ेंगे. तो इसको किस तरीके से लिखना है, सब में पहले आपको कर लीजिए एम. ठीक है, आपने एम लिखना है. लिखने के बाद आपको बताना है टू शो द रिलेशन बिटवीन नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस. अपैरेटस में आप क्या क्या लिखना है, सेम केस आप क्या क्या लिखेंगे. अपैरेटस में पहली चीज़ बैटरी तो कंपलसरी है. सेकेंड एमीटर, जो यानी कि करंट को मेज़र करने के लिए. ठीक है, साथ ही साथ हम यहाँ पे ओम मीटर ले लेंगे ताकि हम रेसिस्टेंस को मेज़र किया जाए. की और एक सर्क्यूट जो भी की है और कंडक्टिंग वायर्स हमने ले लिए. ले लेने के बाद ये प्रोसीजर में आप लिख लिए 4-5 चीज़ें जो भी हम ले लिए. ये आपने अपैरेटस में लिख लिया 4 to 5 थिंग्स जो भी हमने लिए हैं. तो उसके बाद नेक्स्ट रहता है प्रोसीजर का मैं थोड़ा सा आपको रीड कर देता हूँ, फिर आगे समझाऊंगा. कलेक्ट डिफरेंट मेटल रॉड्स ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया लाइक copper, aluminium, iron, etc. Make a circuit as shown in the figure. P and Q are the free end of the conducting wire. Connect one of the metal rod between the ends P and Q. Switch on the circuit. Measure the electric current using ammeter connected to the circuit and note down it in your notebook. Repeat this with other metal rods and measure electric current in each case. What do you notice? The value of current are different for different metal rods for constant potential difference. From this activity we can conclude that the resistance of conductor depend on the material of the conductor. तो अब ये जो मैंने पढ़ा था इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में. लुक एट द बोर्ड. एम आपने लिख दिया था. ठीक है, जो भी आपका एम था टू शो द रिलेशन बिटवीन नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस. अपैरेटस, ठीक है, अपैरेटस में आपने कुछ चीज़ें लिए थे वो आपको लिखना है. ये अपैरेटस का और एक नाम भी रहता मटेरियल रिक्वायर्ड. ठीक है, एक आपने एम मीटर लिया था और यहाँ पे शायद वोल्ट मीटर की या ओम मीटर की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. क्यों नहीं पड़ेगी मैं बोलता हूँ. एम मीटर आपने ले लिया, डिफरेंट मेटल्स के रॉड ले लिए. वो आयरन भी हो सकता, कॉमा आपको कॉपर हो सकता. ठीक है, कॉमा आपको सिल्वर ले लीजिए आप, या आप कौन सा भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा. एंड ऑफ दी थिंकिंग कैपेसिटी. उसके बाद आपने क्या किया, बैटरी तो कॉमन हम यूज़ करते ही है हर एक, उसमें हमको बैटरी की ज़रूरत है. बैटरी की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमको करंट चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो आपको एक सर्किट बना लेना है. सर्किट किस तरीके से, लुक एट दी बोर्ड ऑल ऑफ यू. ये मेरी सर्किट है, यहाँ पे ये बैटरी है. यहाँ पे मैं एम मीटर को लगा दे रहा हूँ. यहाँ पे मैं की लगा रहा हूँ. की क्यों लगा रहा हूँ, ऑन ऑफ करने के लिए लगा रहा हूँ. फिर यहाँ से सर्किट को कंप्लीट करते हुए एक पी एंड दे दिया, एक क्यू एंड दे दिया. ये एंड्स पे मैंने कुछ भी नहीं किया, एंड जैसे थे वैसे रख दिए. सब में पहले आपने आयरन के रॉड को लगाया. ठीक है, लगा के करंट की रीडिंग चेक कर लिया आपने. फिर आपने कॉपर के रॉड को लगाया, लगा के फिर करंट की रीडिंग आपने चेक कर ली. थर्ड आपने सिल्वर के रॉड को लगाया, लगा के करंट की रीडिंग चेक कर ली. तो इस रीडिंग्स जो आप चेक कर रहे थे इसमें करंट के उसमें फ़र्क आया, फ्लो ऑफ करंट में फ़र्क आया. तो बेशक जैसा अगर करंट में अगर फ़र्क आया तो उसका रेसिस्टेंस भी डिफरेंस होता है. यानी रेसिस्टेंस और करंट का बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि रेसिस्टेंस का जो मीनिंग है वो ये है कि द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस है. तो इससे हमको ये साबित हुआ कि यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होता, देयर इज एन डिफरेंट रिलेशन होता है रेसिस्टेंस और नेचर ऑफ मटेरियल में. और इसका कंक्लूजन ये रहता कि अब जैसा कि आयरन है, आयरन के अंदर कभी करंट तेज़ बहता, तो आयरन में अगर करंट तेज़ बहा तो क्या हुआ, रेसिस्टेंस उसका थोड़ा सा कम है बोल सकते. सिल्वर है, सिल्वर में तो आयरन से भी तेज़ बहता करंट, तो उसका रेसिस्टेंस आयरन से कम है बोल सकते. कॉपर है, कॉपर का उन दोनों के बीच में मॉडरेट रहता, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, उसका रेसिस्टेंस भी मीडियम है. यानी करंट जितना तेज़ रहेगा रेसिस्टेंस उतना कम रहता. दोनों ऑपोजिट चीज़ें हैं ये, रेसिस्टेंस और करंट. वैसे ही रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा करंट उतना कम होते रहता. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं आप करंट एंड रेसिस्टेंस को. तो ये एक्टिविटी किस तरीके से लिखना, एम अपैरेटर आपने लिख लिया. प्रोसीजर,
collect different metal rods of same length and same cross section area like copper, aluminum, iron, etc. Point number 2, make a circuit as shown in the figure. फिगर में जिस तरीके से आपको बताया गया वैसी सर्किट आप बनाइए. पॉइंट नंबर 3, P एंड Q आर दी फ्री एंड्स ऑफ कंडक्टर वायर्स. पॉइंट नंबर 3 में क्या है, P एंड Q क्या है, फ्री एंड्स ऑफ कंडक्टिंग वायर है. पॉइंट नंबर 4, कनेक्ट वन ऑफ द मेटल रॉड बिटवीन द एंड्स P एंड Q, स्विच ऑन द सर्किट. एक आपको रॉड को लगा के स्विच ऑन द सर्किट. पॉइंट नंबर 6, रिपीट द एक्टिविटी यूजिंग डिफरेंट मेटल रॉड्स. नेक्स्ट उसका ऑब्जर्वेशन, वी ऑब्जर्व that there is a difference in flow of current in different materials. This shows that there is a relation between nature of material and resistance. इतना लिख दिए ऑब्जर्वेशन में. रिजल्ट में hence we show the nature of material and resistance. यहाँ पे आंसर में आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि करंट बढ़ गया तो रेसिस्टेंस कम होता, रेसिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ता, ये नहीं लिखी है आंसर में. तो ये आपका हो गया डिटेल में नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस. नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस. अगर चाहिए मैं एक यानी कि कंडक्टर की लेंथ बढ़ा दिया तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ता कम होता जी. एक यूजुअली बात बोलिए, जैसा कि अब आपको पेट्रोल दिए हाफ लीटर में यूजुअली हमारी बाइक यूजुअली 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर चल सकती, ठीक है. वो इस हाफ लीटर में मैं बाइक को 35 किलोमीटर तक लेके जाऊँ बोल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी इन बिटवीन 25 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर्स के बीच में है. तो वैसे ही जो रेसिस्टेंस रहता, जैसा लेंथ बढ़ जाती है उसका रेसिस्टेंस भी कम हो जाता. आ रहा समझने. नेक्स्ट तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे हम, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस को. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इन डिटेल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस. हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे. Collect iron spoke of different length with the same cross section area. Make a circuit as shown in the figure 14. Connect one of the iron spoke, say 10 centimeter length, between P and Q. Measure the value of the current using the ammeter connected to the circuit and note down the value in your notebook. Repeat this for other length of iron spoke. Note corresponding values of current in your notebook. What do you notice? The current decreases with increase in the length of spoke. Thus, the resistance of each spoke increases with increase in the length for constant potential difference. From this activity, we can conclude that the resistance R of the conductor is directly proportional to its length for a constant potential difference, that is R is directly proportional to L at constant temperature and कांस्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सेम केस है स्टूडेंट, जो मैंने आपको इंग्लिश में रीड करा वो तो आपने सुना होगा. हमको अगेन एक सर्किट बनानी है सेम. यहाँ पे आपने बैटरी ले लिया, यहाँ पे आपने एमीटर ले लिया, ये आपका स्विच है ऑन ऑफ का. ये पी क्यू एंड लगा के छोड़ दीजिए. तो डिफरेंट लेंथ के आपको आयरन रॉड यानी कि कलेक्ट करना है. से फर्स्ट वाला आपका 10 सेंटीमीटर का है, सेकेंड वाला आपने 15 सेंटीमीटर का किया, थर्ड वाला आपने 20 सेंटीमीटर का, या उससे पहले आपने 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट लेंथ यानी कि कलेक्ट कर लिए. सब में पहले 5 सेंटीमीटर का पी और क्यू के ऊपर कनेक्ट करिए, एमीटर नोट कर लीजिए यानी आपका करंट की रीडिंग. फिर 10 सेंटीमीटर का इसको कनेक्ट कीजिए, फिर नोट कीजिए रीडिंग. 15 सेंटीमीटर का कनेक्ट कीजिए, फिर रीडिंग नोट करिए. फिर 20 सेंटीमीटर का कनेक्ट करिए, फिर रीडिंग आप नोट करते रहिए. तो आपको क्या फाइंड होगा कि जितना लेंथ इंक्रीज हो रही है आपकी, उतना ही आपको करंट में डिक्रीज यानी थोड़ा सा कमी पेशी आएगी. तो इससे जितनी आपकी लेंथ बढ़ रही, मैंने क्या बोला था कि उतना करंट आपको कम होगा या फिर रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा. यहाँ पे ऐसा केस नहीं है. यहाँ पे आपको लेंथ जितनी बढ़ रही उतना ही आपको करंट में इंक्रीजेस हो रहा. जितना लेंथ इंक्रीज हो रही करंट भी इतना ही इंक्रीज हो रहा. तो जैसा कि मैंने ये एक्टिविटी शुरू होने से पहले बोला था, द करंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन दी लेंथ ऑफ स्पोक, यानी कि जितना आपको लेंथ बढ़ी रहेंगी स्पोक की उतना करंट आपको डिक्रीज होगा. थस द ईच स्पोक इंक्रीजेस विथ रेसिस्टेंस इन द लेंथ फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे आपको एक चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए कि रेसिस्टेंस और लेंथ में एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है. जितनी लेंथ बढ़ेगी रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा और करंट में थोड़ा सा डिक्रीज आएगा. ये मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया था. अब इस टाइप की एक्टिविटी अगर आपको करना है तो आपको सेम आपने एम लिख लिया. एम लिखने के बाद आपने क्या लिखा, टू शो द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड अपैरेटस या मटेरियल रिक्वायर्ड में आपने सेम 3 चीज़ें लिख लेंगे.
कि एमीटर की ज़रूरत है बैटरी की, एंड आयरन, यहाँ पे आयरन नेल रहेंगे, सेम लेंथ रहेंगी। यहाँ पे कंडीशन क्या है देखिए पैरामीटर्स में, एक ये 3 तो कॉमन ही है, बैटरी, ठीक है, ये आपका एमीटर है और स्विच आप इस्तेमाल करते ऑन ऑफ के लिए। लेकिन आयरन रॉड में कंडीशन क्या है बोलते, आयरन रॉड्स, ठीक है, ऑफ सेम लेंथ, सॉरी डिफरेंट लेंथ, ये यहाँ पे आयरन रॉड क्या होंगी, डिफरेंट लेंथ की रहेंगी, ठीक है, और यहाँ पे उसका डिफरेंट लेंथ रहेगा, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है उसका सेम रहना चाहिए, विथ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम, उसका जो यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं, उसकी जो थिकनेस है, मोटापा है, वो सेम होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया में आपको डिफरेंस नहीं रहना है। तो यहाँ पे याद रखिए आप, आयरन रॉड ऑफ डिफरेंट लेंथ बट सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सेम होना है। फिर इसके बाद प्रोसीजर में आप सेम लिखिए, कनेक्ट द सर्क्यूट एज शोन इन द फिगर, जैसा आपको डायग्राम में बताया गया है लिखिए, जो मैंने रीड किया था उसके बेस पे आप खुद नोट्स बना ले सकते। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या रहेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू अराइज इज क्रॉस सेक्शन एरिया किसको बोलते, किसको बोलते कि सर भूल गए कब पढ़ा लिए कि क्या नहीं की, इसलिए बोलते घर में बैठ के पढ़ना, दीवानों के जैसे चाले नहीं करना। क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, अब ये मेरा वायर है, ठीक है, मैं इस तरीके से, ये वायर है, इसको हम माइक्रोस्कोप में देख लेंगे थोड़ा, तो माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से हमको नजर आएगा। एम आई करेक्ट। तो ये जो एरिया है इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो अब एक वायर में कितने क्रॉस सेक्शन हो सकते हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़। तो n नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शंस होते हैं, उसमें एक क्रॉस सेक्शन नहीं रहता, 1 2 3 n नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन होते। तो अब क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर बढ़ने और करने में, कम होने में कुछ फर्क होता है क्या, देखेंगे हम। कलेक्ट आयरन रॉड ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, मेक अ सर्क्यूट एज शोन इन द फिगर 14। यहाँ पे क्या करना है, सेम लेंथ होना है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया होना है। यानी कि अगर आपने यहाँ 10 सेंटीमीटर का लिए तो पूरे 10 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होनी चाहिए, लेकिन क्रॉस सेक्शन थोड़ा कोई थिन होना चाहिए, थोड़ा थिक होना, उसके बाद और थिक थिक थिक, यानी क्रॉस सेक्शन उसका डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद कनेक्ट वन ऑफ द रॉड बिटवीन पी एंड क्यू, नोट डाउन द वैल्यू ऑफ करंट यूजिंग द एमीटर connected to the circuit and note it in your notebook. Repeat this with other rods. Note down the corresponding value of current in each case and note them in your notebook. You will notice that the current flowing through the rod increases with increase in its cross section area. Hence, the resistance of a rod decreases with increase in the cross section area of the rod. From this activity, we conclude that the resistance of conductor is inversely proportional to the cross section area. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अलग अलग रॉड्स को आप लेके जब यानी कि रिपीट करेंगे एक्टिविटी को, तो यहाँ पे एक चीज़ आप मेनली नोटिस करेंगे, जो आपका करंट फ्लो है वो इंक्रीज होता अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होता। तो हेंस अगर करंट अगर इंक्रीज हुआ तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। तो इस केस में क्या है, जितना मोटा आपको यानी कि वायर रहेगा उतना तेज करंट रहेगा और उतना स्लो आपको रेसिस्टेंस मिलेगा। तो ये आपको बताना चाह रहे। तो ये आपको हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेसिस्टेंस इन डिटेल, ठीक है, डिटेल में। अब थोड़ा इसका मेन कंक्लूजन पे चल जाएंगे अपन। तो फर्स्ट वाला क्या है, टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो रेसिस्टेंस क्या होता, रेसिस्टेंस भी बढ़ता, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, क्या कंडीशन है, पोटेंशियल डिफरेंस उसका कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड वाला नेचर ऑफ मटेरियल एंड रेसिस्टेंस, यहाँ पे आपको अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग रेसिस्टेंस पाया जाता, ठीक है। थर्ड वाला लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड रेसिस्टेंस, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी जितना लेंथ बढ़ेंगी उतनी उसकी रेसिस्टेंस भी बढ़ते ही रहता। नेक्स्ट वाला क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि जितना क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा उतनी रेसिस्टेंस यानी कि कम हो जाएंगी। वैसे जितना क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा रेसिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, ये दोनों ही केसों में, यहाँ दोनों ही केसों में कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होना, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट होना पड़ता। तो ये आपका डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई
फैक्टर अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल को लेके। नाउ एक और टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। इलेक्ट्रिक सर्क्यूट से पहले हम थोड़ा और पढ़ लेंगे इस टॉपिक को लेकर। ओके, एक और चीज़ हम फैक्टर्स अफेक्टिंग में देख लेंगे। एक वर्ड आया है यहाँ पे हमारे पास, वो वर्ड क्या है? RESIS, रेसिस। ओके, रेसिस्टिविटी, TIVITY। तो ये रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं? एक रहता है रेसिस्टिविटी और एक रहता है कंडक्टिविटी। अब ये नाम से आप समझ सकते हैं ये कंडक्टिविटी क्या है सर, रेसिस्टिविटी क्या है। तो रेसिस्टिविटी बोलते हो ये करंट को रोकना चाह रहा है इन्हें, कंडक्टिविटी बोलते हो करंट को कंडक्ट करना चाह रहा, जाओ भाई आगे बोल के। तो ये दोनों है। तो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी वैसे 1-2 मार्क्स का डेफिनेशन रहता, आप नाम से ही समझ सकते हैं। रेसिस्टिविटी बोलते हो कोई करंट को फ्लो को रेसिस्ट करना चाह रहा, वेरास कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ करंट को कंडक्ट करना चाह रहा। तो देखिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, वेरास द रेसिस्टेंस of the conductor depend on the nature of material, temperature and geometrical factors like length and cross section area of conductor. The SI unit of resistivity is rho ohms meter। जो resistivity की जो यूनिट है वो है ohms meter। वहाँ पे आपको एग्जाम में पूछता व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, बोलते आप ohms meter लिखना पड़ेगा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यहाँ पे जो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी है उसको हम कंडक्टिविटी बोलेंगे। वेरास रेसिस्टिविटी को आपको एक सिंबल रहता, इस तरीके के सिंबल से डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी को ऐसा सिंबल रहता, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके, ये कंडक्टिविटी का है और ये रेसिस्टिविटी का है सिंबल। द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिटरमाइन देयर कंडक्टिविटी। Metals with low resistivity behaves as good conductor. Metals such as copper are therefore used for making electric wires. The filament of electric bulb is usually made of tungsten because of its higher resistivity value and melting point 3422 degree centigrade. The value of resistivity of insulators are very high, of the order of 10 power 14 to 10 power 16 ohm meter. Alloy like nicorium, nickels, chromium and iron and magnesium, 86% copper, 12% magnesium, 2% nickel, have 30 to 100 times larger values of resistivity than those of metal. This makes them suitable for using in the heating elements of electric irons, toasters, etc. These alloys also have the advantage that their resistance varies very little with temperature and they do not oxidize easily. The resistivity of materials such as silicon and germanium are 10 power of 5 to 10 power of 10 times more than that of metals, but 10 power of 15 to 10 power of 16 times less than that of insulator. Such materials are called semiconductor. Semiconductor are used to make diodes, transmitter and integral circuit ICS. ICS are used in all sorts of electrical devices including computer, TV, mobile phones, etc. तो देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा एक थ्योरी पार्ट पढ़ा था जिसमें आपको बताया जा रहा कि इंसुलेटर कौन से हो सकते हैं, कंडक्टर कौन से हो सकते हैं और सेमीकंडक्टर कौन से हो सकते हैं, और सेमीकंडक्टर का यूजेस क्या रहता है, इंपॉर्टेंस क्या रहता है। एग्जाम में आपको ये जो मैं आपको जो पैराग्राफ है पढ़ते हुआ समझाया था, रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल रो ओम मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सिल्वर 1.59 इंटू 10 पावर ऑफ -8, कॉपर 1.68 इंटू 10 पावर ऑफ -8, गोल्ड 2.44 इंटू 10 पावर ऑफ -8, एल्यूमिनियम 2.82 इंटू 10 पावर ऑफ -8, कैल्शियम 3.36 इंटू 10 पावर ऑफ -8, टंगस्टन 5.6 इंटू 10 power of -8, zinc 5.90 into 10 power of -8, nickel 6.99 into 10 power of -8, iron 1 into 10 power of -7, lead 2.20 into 10 power of -7, nicorium 1.10 into 10 power of -6, carbon or graphite 2.50 into 10 power of -6, germanium 4.60 into 10 power of -1, drinking water 2.0 into 10 power of -1 etc. स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूवर्स, जो अभी मैंने रीड किया था वो आपके स्क्रीन पे भी लगा दिया था।
यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बताया गया है, जिसमें आपको इंसुलेटर क्या हो सकता, कंडक्टर क्या हो सकता, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं और सेमीकंडक्टर के यूजेस क्या होते हैं। उसके साथ साथ आपको राइट साइड पे एक टेबल 3 के नाम से दिखा था, ठीक है, जिसको हम रेसिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, वो भी मैंने पढ़ा था। तो ये जो पेज है आप थोड़ा सा पढ़िए, इसमें आपको डिफरेंट मेटल्स दिया है और उसकी रेसिस्टिविटी वैल्यू कितनी होती है वो दिया है। और बाजू के थ्योरी पार्ट में आपको इंसुलेटर की जो है वेरी हाई उसका पॉइंट होता है ऑर्डर, वो दिया गया था। फिर आगे आपको कंडक्टर के बारे में दिया गया था, और आयरन और टोस्टर्स के अंदर कौन सा मेटल्स यूज़ होता वो आपको दिया गया था। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हमने का यूज़ होते। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इस पेज में से बहुत सारे चीज़ें पूछ सकता हूँ मैं। ये पेज आपको थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। सम ऑफ द क्वेश्चन इट माइट आस्क फ्रॉम द पेज, इस पेज में से थोड़े से क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। वो क्वेश्चंस क्या है देखिए, एक तो आपको मटेरियल और उसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू दी है, यहाँ पे डिफरेंट मेटल्स दिए थे और उसकी रेसिस्टिविटी वैल्यू वो आपको लर्न करना है। नेक्स्ट उन्हें पूछ सकता विच मेटल्स आर यूज इन आयरन एंड टोस्टर, आयरन और टोस्टर में कौन से मेटल यूज होते। उसके बाद बोल सकता हूँ विच थिंग्स इज यूज इन मोबाइल्स एंड टीवीज, तो आप बोल सकते सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होते। या उन्हें पूछ सकता हाउ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर मेड एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैसा बनते हैं और उसका इस्तेमाल क्या है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। जो पेज मैंने लगाया था स्क्रीन पे, आप उसी पे काम कीजिए, मेहनत कीजिए। दैट्स ऑल अबाउट अवर दी टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्क्यूट। इलेक्ट्रिक सर्क्यूट के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके all student and viewers, our next topic is electric circuit. As you can see the heading on board, a closed path created by the connected wire through a battery along which electrons can flow is called a circuit. For a continuous flow of electrons in the circuit, it must be a complete circuit with no gaps left in between. Usually a gap is provided in the circuit by an electric switch that can be open or closed to either cut off or allow current flow through the circuit. Circuit may have more than one devices called as component that receives electrical energy from the source. These devices are commonly connected to the circuit either in series or in parallel. When the components of the circuits are connected in series, there will be a single path for flow of electrons between the terminals of the battery, generators or wall socket, which is sample and extension of these terminals. When these components are connected in parallel, they form branches and each branch provide a separate path for flow of electrons. Both the series and parallel connection have their own distinctive characteristic. We shall briefly study circuit using these two types of connections. देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। सिंपल उसका डेफिनेशन तो बहुत छोटा है, क्या है, अ क्लोज पाथ क्रिएटेड बाई अ कंडक्टिंग वायर थ्रू ए बैटरी अलॉन्ग विच इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। सपोज ये मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, शेल है। अब यहाँ से लेके मैं यहाँ तक एक वायर लगा देता हूँ जिसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से पास हो सकते, इसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोल सकते। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हमेशा हम क्या करेंगे, कंटिन्यू फ्लो में लेके आएंगे। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर आप ऐसा लगा दिए तो ये डायरेक्टली करंट फ्लो होते ही रहेगा। यहाँ पे इसको कट कर देते हैं हम, कट करके यूजुअली स्विच लगाते हैं। स्विच और की वॉट एवर यू कॉल, इसको आप की भी कह सकते और स्विच भी कह सकते। ये क्यों लगाया जाता, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच लगाएंगे, अगर इसको ऑन करेंगे तो इच कंप्लीट सर्किट होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें रहते हैं, आपको शायद प्रीवियस सेशन में भी मैंने बोला था, एक ओपन रहता सर्किट में, एक CLO/SCD क्लोज रहता। तो ओपन सर्किट किसे कहते हैं। अब ये अगर स्विच उसका की अगर ऑफ है, ठीक है, की ऑफ है, तो यहाँ पे करंट क्या होता, डज नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो ये ओपन हो गया। अगर उसकी की ऑन है, करंट क्या होता, कंटिन्यूस फ्लो होता, उसको हम क्लोज बोलेंगे। तो जब भी सर्किट क्लोज रहेगा जब भी करंट फ्लो होगा, अगर ओपन रहेगा तो फ्लो नहीं रहता। जैसा हम हमारे घरों में भी स्विच रहता, फैन का, ट्यूबलाइट का, टीवी का, फ्रिज, वॉट एवर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उसका स्विच रहता है। अगर आप ऑन करेंगे तो ही वो रन करेंगे, चालू होंगे, अगर ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएंगे। क्यों होते हैं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाता तो ऑफ हो जाता हो।
अगर सप्लाई को अगर ऑन कर दिया जाता तो ऑन होता। इसके दो कनेक्शंस रहते, एक सीरीज कनेक्शन रहता और एक पैरेलल कनेक्शन रहता। ये दोनों कनेक्शनों की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपने एक अहमियत है। ये दोनों कनेक्शन सीरीज एंड पैरेलल हम हमारे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिक सर्किट को लेके जब मैं रीड कर रहा था, जब भी थ्योरी पार्ट मैंने लगा दिया था। अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन या फिर उसके बारे में कुछ नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरी पार्ट आप नोट्स बना लीजिए। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन और टुडेज टॉपिक। तो हमने आज ये कंप्लीट किया है। तो आज की टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। उससे पहले हमने कुछ रिलेशंस पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेसिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। यू आर वॉचिंग अहलेबैद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम सैयद राशिद। टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।